क्या बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। यूपी के गाजियाबाद में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, खोड़ा कॉलोनी में यह वारदात हुई है और बकरीद पर युवक की हत्या हुई है। मामला कल का है जो आज पता चला है। कट्टरपंथियों ने चाकू से गोद कर बेरहमी से हिंदू युवक की हत्या कर दी। बकरा कैसे हलाल होता है कहकर बुलाया था, ये परिजन कह रहे हैं। वारदात के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और हिरासत में लेकर कुछ लोगों से यूपी पुलिस पूछताछ भी कर रही है। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का यह मामला है जहां पर एक हिंदू युवक के बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और परिवार वाले आक्रोशित है। आरोप लग रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है, यही वो शख्स है जिसकी हत्या हुई है और हिरासत में लेकर पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। यूपी के गाजियाबाद का बड़ा मामला जहां पर खोड़ा कॉलोनी में एक शख्स की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। खोड़ा कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर हिंदू युवक को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, चाकू से गोदकर उसकी हत्या हुई है और कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक को जान से मार डाला है। तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स वही है जिसकी हत्या हुई। बकरा कैसे हलाल होता है कहकर बुलाया था परिजनों ने। परिजन ये बता रहे हैं कि हत्या से पहले जिन लोगों ने हत्या की उन्होंने बकरा कैसे हलाल होता है ये कहकर उसे बुलाया था और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, चाकू से गोद कर उसे मारा है। पूरा मामला क्या है, अभी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी इस पूरे मामले में चल रही है। पूरा मामला क्या है खुलकर सामने आएगा। हत्या क्यों हुई, आपसी रंजिश थी, क्या कोई विवाद था? और पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। पीयूष, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हत्या हुई है इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, सूर्य प्रताप नाम का लड़का जब अपने घर के बाहर अपने दो साथियों के साथ खड़ा हुआ था तब कुछ युवक वहां आते हैं, उससे कहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। उसके बाद सूर्य प्रताप को वो अलग ले जाते हैं और जिसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप के ऊपर हमला किया जाता है और वहां वो घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ मानकर जांच आगे बढ़ा रही है, पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो युवक के साथ थे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वहां कुछ युवक आए और बकरा हलाल करने की बात कहते हुए, उसे दिखाने की बात कहते हुए किनारे ले गए और जिसके बाद ताबड़तोड़ चाकू वार कर उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरे मामले को लेकर जो कुछ नाम है, अशरफ समेत कुछ और लोग हैं, उनके नाम सामने आए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। तो पीयूष, जो लोग हत्या में शरीक थे, जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या वो पहले से जानकार थे इस परिवार के, इस शख्स के जिसकी हत्या हुई है? क्या पहले से एक दूसरे को ये लोग जानते थे? क्योंकि आप आपसी रंजिश का मामला बता रहे हैं। देखिए, पुलिस से जो जानकारी मिली है वो उसमें साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ कहासुनी हुई थी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पर जो प्रत्यक्षदर्शी यानी सूर्य प्रताप के जो दोस्त उस समय मौके पर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि कुछ युवक वहां आए, जिसके बाद उन्हें बकरा कैसे हलाल होता है आओ तुम्हें दिखाते हैं ये कहकर वो किनारे ले गए और जिसके बाद ताबड़तोड़ चाकू के वार की घटना को अंजाम दिया गया। घायल अवस्था में वहां मौके से छोड़कर सूर्य प्रताप को बाकी युवक फरार हो गए, जिसके बाद सूर्य प्रताप की दौरान उपचार मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है और जो दोस्त वहां मौके पर मौजूद थे उनके बयानों की भी जांच कर रही है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, जब आरोपी हिरासत में पुलिस की पकड़े जाएंगे तब पूरा मामला साफ हो चुकेगा कि आपसी रंजिश या झगड़े का ये मामला था या फिर किसी उकसावे के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, तो पीयूष मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि सनसनीखेज वारदात है यूपी की खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद की, जहां पर एक शख्स को ये कहकर बुलाया गया कि आओ तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। बकरीद के दिन की ये घटना बताई जा रही है और परिवार भी ये कह रहा है कि आपसी